चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का पतन तभी शुरू होता है जब उसका मन अपने वश में नहीं रहता। यही बात एक बार मगध साम्राज्य में घटी थी। एक ब्राह्मण था, नाम था सोमदत्त। वह बहुत विद्वान, ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। बचपन से ही उसने तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया और राजा के दरबार में भी उसका मान सम्मान था। लेकिन जब मन में लालच की एक छोटी सी लौ जली, तब उसके जीवन का मार्ग ही बदल गया। एक दिन राजसभा में एक सुंदर नर्तकी आई। उसका नाम था मालविका। रूप में इतनी मोह की देखने वाला क्षण भर के लिए अपने अस्तित्व को भूल जाए। उसकी आंखों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जो पुरुषों के मन को अपने जाल में फंसा लेती थी। सोमदत्त ने भी जब पहली बार उसे देखा तो उसकी साधना डगमगा गई। एक पल के आकर्षण ने उसके वर्षों के संयम को चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे वह नर्तकी के पास जाने के अवसर खोजने लगा। कभी पूजा का बहाना, कभी ज्ञान देने का प्रस्ताव, लेकिन असल में उसके भीतर एक अनकहा आकर्षण पल रहा था। चाणक्य, जो उस समय मगध में नीति शास्त्र सिखाते थे, ने जब यह परिवर्तन देखा तो बोले, जिस ब्राह्मण की बुद्धि स्त्री के सौंदर्य से विचलित हो जाए, उसका ज्ञान उसके लिए बोझ बन जाता है। पर सोमदत्त नहीं रुका। वह हर दिन उस नर्तकी से मिलने लगा। धन की चाह में, सौंदर्य के मोह में वह अपने आदर्शों से दूर होता गया। मालविका चतुर थी। उसने ब्राह्मण की कमजोरी पहचान ली। उसने कहा, हे ज्ञानी, यदि मुझे अपना प्रेम दिखाना है तो मेरे लिए राजकोष से सोने का हार ले आओ। लालच और आकर्षण के दो जहर एक साथ उसके मन में घुल गए। वह जो सत्य का उपासक था, अब चोरी की योजना बनाने लगा। रात में वह महल के कोषागार में पहुंचा, सोने का हार चुराया और नर्तकी को देने गया। लेकिन जैसे ही उसने हार उसके हाथ में रखा, उसी समय सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। यह सारा षड्यंत्र पहले से चाणक्य को पता था। उन्होंने जानबूझकर सोमदत्त की परीक्षा ली थी। सुबह दरबार लगा। राजा ने कठोर दंड का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य ने कहा, राजन, इसे मारना नहीं, इसे समझाना उचित है, क्योंकि जो ज्ञान रखता है और फिर भी पतन करता है, उसे दंड नहीं, बोध की आवश्यकता है। उन्होंने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, स्त्री का सौंदर्य दोष नहीं, परंतु आकर्षण में बहना दोष है। धन बुरा नहीं, परंतु लालच में अंधा होना विनाश है। जिसने मन को नहीं जीता, वह संसार को क्या जीतेगा। सोमदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस दिन से संकल्प लिया कि अब वह अपने मन को जीतने की साधना करेगा। वर्षों तक उसने फिर मौन व्रत रखा, नृत्य, संगीत और मोह से दूर रहा। कहते हैं, जब वह वृद्ध हुआ तब भी उसकी आंखों में वह पश्चाताप झलकता था, लेकिन अब उसमें शांति थी। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, अंदर का लालची मन है। और स्त्री का आकर्षण तभी खतरनाक बनता है जब पुरुष का मन असंतुलित हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह सम्राट बन जाता है, और जो मन के दास बन जाता है, उसका विनाश निश्चित है। राजसभा की वह घटना बीते कई महीने गुजर चुके थे। सोमदत्त अब महल से दूर गंगा किनारे के एक प्राचीन आश्रम में रहने लगा था। वह न बोले, न किसी से मिले। दिन भर बस गंगा की लहरों को निहारता और रात को अपने पापों की याद में डूबा रहता। मन के भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी और बाहर शांत नदी बह रही थी। यह दो संसारों की लड़ाई थी। एक दिन आश्रम में चाणक्य स्वयं पहुँचे। उनके कदमों की आहट सुनते ही सोमदत्त ने सिर झुका लिया। चाणक्य ने कहा, सोमदत्त, तूने अपने कर्म से पतन किया, पर अपने पछतावे से तूने अब भी अपनी आत्मा को बचा लिया है। लेकिन पछतावा तभी सार्थक होता है जब उससे मन को जीतने की शक्ति उत्पन्न हो। सोमदत्त ने पूछा, गुरुदेव, मन को जीता कैसे जाए? यह तो हर क्षण भटकता है, कभी रूप की ओर, कभी धन की ओर, कभी सम्मान की ओर। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मन को हराने का पहला उपाय है दृष्टि बदलना। जिस चीज को तू सुंदर समझता है वह स्थायी नहीं। रूप मिटता है, धन खत्म होता है, यश बदलता है, केवल ज्ञान और संयम ही शाश्वत है। उस दिन से सोमदत्त की नई साधना शुरू हुई।
सुबह वह नदी के तट पर बैठकर श्वासों की गिनती करता, मन को भीतर लाने का अभ्यास करता। दिन में वह आश्रम के वृक्षों की सेवा करता और रात में ध्यान में बैठ जाता। कई बार उसका मन फिर विचलित होता। नर्तकी का चेहरा, उसका हंसना, उसका गाना सब स्मृतियों में आता, पर हर बार वह चाणक्य के वचन याद करता, आकर्षण एक छाया है, उसे पकड़ोगे तो वह गायब हो जाएगी। महीने वर्षों में बदल गए। सोमदत्त अब पहले से शांत हो गया था। उसका चेहरा तेज से भर गया था। एक रात ध्यान में बैठते हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मन अब भीतर स्थिर हो गया है। न कोई इच्छा, न कोई भय। उसी क्षण जैसे किसी ने भीतर से कहा, अब तू मुक्त है। सुबह वह गंगा में उतरा, स्नान किया और चाणक्य के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, मैंने मन को शांत कर लिया है। अब मुझे बताइए, क्या मैं सचमुच जीत गया? चाणक्य ने कहा, मन को जीतने वाला व्यक्ति कभी मैं जीत गया नहीं कहता सोमदत्त, क्योंकि जब मैं बचा है तो जीत अभी अधूरी है। जब तू यह भी भूल जाएगा कि तू साधक है, तब तू पूर्ण हो जाएगा। यह वचन सुनकर सोमदत्त मौन हो गया। उसने प्रणाम किया और वन की ओर चला गया। फिर किसी ने उसे नहीं देखा, न वह लौटा, न उसका कोई चिन्ह मिला। कहते हैं, वह वहीं ध्यान में लीन होकर समाधि में चला गया। वर्षों बाद चाणक्य ने अपने शिष्यों को यह कथा सुनाई और कहा, जो व्यक्ति स्त्री के आकर्षण से मुक्त हो जाए, जो धन के लालच से ऊपर उठ जाए और जो अपनी कामनाओं को नियंत्रित कर ले, वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। बाकी सब मन के दास है। उस दिन शिष्यों ने देखा, गंगा का जल जैसे उस कथा को सुनकर भी शांत हो गया था। हवा में एक अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति भी यह कह रही हो, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। सीख, एक सौंदर्य का आकर्षण स्थायी नहीं, आत्मा की शांति ही सच्चा सुख है। 2, लालच मनुष्य को अंधा बनाता है और संयम उसे तेजवान। 3, जिसने अपने विचारों पर विजय पाली, वही सच्चा राजा है। 4, चाणक्य नीति आज भी कहती है, वासनाओं को जीतो, तभी जीवन को जीतोगे। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।